हेलो दोस्तों, मैक मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम आर एस खुरमी के फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने 103 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, प्लीज आप उन्हें देख लीजिए। और इस वीडियो में हम 104th क्वेश्चन से आगे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 104th क्वेश्चन, इफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड इज डिफरेंट एट डिफरेंट सेक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? जो क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड इज सेम एट ऑल सेक्शन, सारे सेक्शंस में उसका जो फ्लो होगा वह सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेजनरी line drawn in a liquid in such a way that the tangent to any point gives the direction of motion at that point। अगर किसी चैनल में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो लिक्विड पार्टिकल, सारे लिक्विड पार्टिकल्स का अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो वो टेंजेंट है वह डायरेक्शन ऑफ फ्लो शो करती है। ठीक है, ऐसा फ्लो हो रहा होगा तो हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो इन अ पाइप और चैनल इज सेट टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब कहेंगे? जब द लिक्विड पार्टिकल्स एट ऑल सेक्शन हैव सेम वेलोसिटी। जो लिक्विड पार्टिकल है सारे सेक्शन में सेम वेलोसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो इन अ पाइप और अ चैनल इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे? बी इज द राइट आंसर, द लिक्विड पार्टिकल्स एट डिफरेंट सेक्शन हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है, उसकी डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी की, तब हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो इन विच ईच पार्टिकल्स हैज डेफिनेट पाथ। सारे पार्टिकल्स का एक डेफिनेट पाथ होगा और द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर। ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पाथ को क्रॉस नहीं करेगा, तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो इन विच ईच पार्टिकल्स डज नॉट हैव अ डेफिनेट पाथ एंड द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑल्सो क्रॉसेस टू ईच अदर। जो फ्लूइड पार्टिकल है वह डेफिनेट पार्ट नहीं है और एक दूसरे के पाथ को भी क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। यस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो इन विच क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट। जो क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड पर सेकंड है वो कांस्टेंट है, इसे फ्लो को हम कहेंगे स्टडी फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज नॉट कांस्टेंट। जो फ्लोइंग पर सेकंड है, क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज नॉट कांस्टेंट, वह कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे? डी अनस्टडी फ्लो। ठीक है, ये स्टडी फ्लो है और यह अनस्टडी फ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? चलो पढ़ लेते हैं सारे स्टेटमेंट। इन अ कंप्रेसिबल फ्लो द वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग लिक्विड चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो। सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, अ फ्लो इन विच द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड डज नॉट चेंजेस इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ऐसा फ्लो जिसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होता है तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन द पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस while flowing the flow is said to be rotational flow। रोटेशनल फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जहाँ पे को जो फ्लूइड पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस में रोटेट करते रहते हैं, तो इस टाइप के फ्लो को हम रोटेशनल फ्लो कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट हुए हैं, तो आंसर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्या है आपका? ये सी इज द राइट आंसर, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है, याद रखना इस स्टेटमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड। लॉन्ग पाइप में कांस्टेंट रेट से फ्लो होता है, तो इस फ्लो को हम क्या कहेंगे? स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो। कांस्टेंट रेट से हो रहा है, ठीक है, स्टडी फ्लो होगा और यूनिफॉर्म फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट। अगर उसमें जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो घटती हुई दर में होता है, ठीक है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे? ऐसे फ्लो को हम कहेंगे अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, क्या कहेंगे? अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड। एक फ्लो जो एक्सपेंडिंग ट्यूब में कांस्टेंट रेट से होता है, तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे, कांस्टेंट रेट से होता है तो स्टडी फ्लो होगा, और एक्सपेंड कर रहा है तो यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, तो इसलिए स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब इट इंक्रीजिंग रेट इज कॉल्ड अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, यहाँ पे को हमारा इंक्रीजिंग रेट भी हो रहा है और एक्सपेंडिंग ट्यूब भी है, तो हमारा अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो होगा। इट्स अ राइट आंसर, यस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व। ठीक है, ऐसा फ्लो जिसकी स्ट्रीम लाइन कर्व के द्वारा शो होती है, तो वह इसका सही आंसर है टू डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, जो हमारी वन डायमेंशनल फ्लो होता है उसमें जो स्ट्रीम लाइन है वो स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाई जाती है, और टू डायमेंशनल फ्लो में जो स्ट्रीम लाइन है वो कर्व के द्वारा दिखाई जाती है, और थ्री डायमेंशनल में वो थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के द्वारा दिखाई जाती है, यानी कि किसी स्पेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लो इन विच द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एंड डेंसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और डेंसिटी चेंज नहीं कर रहा है ड्यूरिंग द फ्लो, तो दिस फ्लो द फ्लो इज कॉल्ड, ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द गैसेस कंसिडर्ड हैव अ कंप्रेसिबल फ्लो एंड ऑल लिक्विड कंसिडर्ड टू हैव इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, जो सारी गैसेस हैं वह कंप्रेसिबल फ्लो की तरह कंसिडर करते हैं, और जो लिक्विड है वह इनकम्प्रेसिबल फ्लो की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, इट्स अ राइट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैंने अभी बताया जो स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट लाइन के द्वारा शो करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वन डायमेंशनल फ्लो, तो इसी फ्लो को हम वन डायमेंशनल फ्लो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लो टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन में जो फ्लो होगा वो वन डायरेक्शनल फ्लो कहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू डायमेंशनल फ्लो द फ्लो डज नॉट टेक प्लेस इन अ कर्व। फॉल्स स्टेटमेंट, जो टू डायमेंशनल फ्लो में वह कर्व में ही शो करते हैं। ठीक है, डज नॉट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल इन मोशन इज ए प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम हेड की बात करें, द टोटल हेड ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल इन अ मोशन इज इक्वल टू ए प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग in a continuous stream the total energy of a particle remains same while the particle moves from one point to another. This statement is called Bernoulli's equation. ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा फ्लूइड पार्टिकल मूव करता है वन पॉइंट टू अनदर, किस कंडीशंस में, जब हमारा परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल हो लिक्विड और कंटिन्यूस स्ट्रीम हो और टोटल एनर्जी जो है वो पार्टिकल की वो रिमेन सेम या कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपकी बर्नौलीज इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन इज द राइट आंसर। जो आपका पोटेंशियल हेड है और जो काइनेटिक हेड है और जो प्रेशर हेड है, इन तीनों को मिला के आपका यानी कि टोटल एनर्जी जो भी हमने आपको पढ़ा, टोटल हेड रिमेन्स कांस्टेंट होता है, तो वो हमारा बर्नौलीज थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। आगे देखते हैं, यूलर इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड इज, यूलर इक्वेशन होती है डिफरेंशियल फॉर्म में, वो क्या है, ए। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तब हमारा जो बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली थ्योरम की जो इक्वेशन है वह मिल जाएगी। यूलर इक्वेशन को ही इंटीग्रेट करके बर्नौली थ्योरम प्रूफ होती है। आगे देखते हैं, द बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस दैट। बर्नौलीज इक्वेशन के लिए कौन कौन से एजम्पशंस यूज होते हैं, डी इज का राइट आंसर, सारे हैं। ठीक है, देख लेते हैं इनको। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग, लिक्विड फ्लोइंग, कोई भी एनर्जी फ्लो लॉस नहीं होती है फ्लोइंग के दौरान। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो यूनिफॉर्म अक्रॉस द होल सेक्शन, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो यूनिफॉर्म होगी। नेक्स्ट है, नो फोर्स एक्सपेक्ट ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द फ्लूइड, ग्रेविटी के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लगता है लिक्विड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट। ठीक है, जो यूलर इक्वेशन के कौन कौन से एजम्पशन है वो देख लेते हैं। डी इज द राइट आंसर, सारे स्टेटमेंट सही है इसमें। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज यूनिफॉर्म ओवर द सेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, फ्लो इज कंटिन्यूस होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर, बर्नौलीज इक्वेशन किस किस के लिए अप्लाई होती है, सभी के लिए अप्लाई होती है। हाँ, वेंचुरी मीटर के लिए भी होती है, ऑरिफिस मीटर के लिए भी होती है और पिटॉट ट्यूब के लिए होती है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक फिगर डिस्कस कर लेते हैं वेंचुरी मीटर का। ये एक वेंचुरी मीटर है, ये इनलेट है, यहाँ से फ्लूइड एंटर होता है, और ये एग्जिट है, यहाँ से फ्लूइड आउटलेट होता है। ठीक है, इसका पहला सेक्शन वो कन्वर्जेंट सेक्शन कहते हैं, उसके बाद थ्रोट होता है सेंटर वाला, और उसके बाद डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डाइवर्जेंट सेक्शन। और जो इनलेट और थ्रोट और आउटलेट, ठीक है, गौर कीजिएगा, जब हमारा लिक्विड
इनलेट में होता है, ठीक है, तो हमारा प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी का फ्लूइड एंटर करता है। उसके बाद थ्रोट में जैसे ही पहुंचता है, थ्रोट में जब हमारा फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वो हमारा लो प्रेशर हो जाता है और हाई वेलोसिटी का हो जाता है, ठीक है। और जैसे थ्रोट के बाद डाइवर्जेंट सेक्शन में जाता है, तो तब हमारा जो प्रेशर और वेलोसिटी होती है वो दोनों डिक्रीज करती है, लो होती है, दोनों डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। बैरोमीटर किसको नापने के लिए यूज होता है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि वो बैरोमीटर द्वारा शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू। वेंचुरीमीटर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट कोन इन अ वेंचुरीमीटर इज, सी इज द राइट आंसर, 3 to 4 टाइम्स दैट ऑफ कन्वर्जेंट सेक्शन, ठीक है। आपने गौर करा, जो कन्वर्जेंट सेक्शन रहता है वो छोटा रहता है, थ्रोट के बाद डाइवर्जेंट सेक्शन आपका बड़ा रहता है, 3 to 4 टाइम्स कन्वर्जेंट सेक्शन की तुलना में जब बड़ा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इन अ वेंचुरीमीटर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट थ्रोट। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की वेलोसिटी थ्रोट में क्या होती है? थ्रोट में आपकी लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, मैंने बताया था, याद रखना उस बात को, ठीक है। देन एट इनलेट की तुलना में। नेक्स्ट है, प्रेशर ऑफ लिक्विड एट थ्रोट इन अ वेंचुरीमीटर। और प्रेशर थ्रोट पे प्रेशर क्या होता है वेंचुरीमीटर के? तो वह लोअर देन द डेट ऑफ इनलेट की तुलना में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट कोन। अब डाइवर्जेंट कोन में, वेंचुरीमीटर के डाइवर्जेंट कोन में जो लिक्विड फ्लो होता है वह डिक्रीज होता है, ठीक है। याद रखना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अवॉइड टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन एट थ्रोट ऑफ वेंचुरीमीटर द रेशियो ऑफ डायमीटर एट थ्रोट टू द डायमीटर ऑफ पाइप शुड बी, ठीक है। सेपरेशन को हटाने के लिए थ्रोट में, तो हमें जो रेशियो क्या रखना चाहिए, थ्रोट और डायमीटर ऑफ पाइप का रेशियो क्या रखना चाहिए? तो ये 1/3 to 1/2 तक रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन इज। प्रेशर क्या होना चाहिए डाइवर्जेंट पोर्शन में? वह डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इज मेड लॉन्गर देन कन्वर्जेंट सेक्शन। अच्छा, जो डाइवर्जेंट पोर्शन रहता है वो बड़ा रहता है कन्वर्जेंट सेक्शन की तुलना में, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग अवे द स्ट्रीम ऑफ लिक्विड, मिनिमाइज द फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक है, फ्रिक्शन लॉसेस कम हो, इस वजह से हम डाइवर्जेंट सेक्शन को बड़ा करते हैं कन्वर्जेंट सेक्शन की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज थ्रू द वेंचुरीमीटर इज गिवन बाय। डिस्चार्ज क्या होता है? बी इज द राइट आंसर, CD A1V1 डिवाइडेड बाय √A1 स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर इंटू √2GH, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना। यहाँ पे कुछ CD क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, A1 एरिया ऑफ इनलेट, A2 क्या है एरिया ऑफ थ्रोट और H क्या है वेंचुरी हेड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेजर द फ्लो विथ द वेंचुरीमीटर इट इज इंस्टॉल्ड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, inclined line with flow upward, inclined line with flow downward. D है, any direction and in any location, ठीक है, D is the right answer। किसी भी डायरेक्शन या किसी भी लोकेशन में रख ले तो उसकी रीडिंग हमेशा सेम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pitot tube is used to measure the, A is the right answer, velocity of flow at required point in a pipe, ठीक है। पिटॉट ट्यूब आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वेंचुरीमीटर इज इंक्लाइंड देन फॉर अ गिवन फ्लो इट विल शो डैश रीडिंग। तो मैंने बताया था आपको, वेंचुरीमीटर किसी भी डायरेक्शन में रख दें, किसी भी लोकेशन में रख लें, तो वह अपनी रीडिंग हमेशा सेम शो करेगा, तो इसका सही आंसर है सेम रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पिटॉट ट्यूब इज प्लेस्ड विथ its nose upstream, downstream और sideway, the reading will be same in every case। नहीं, अब पिटॉट ट्यूब के केस में ऐसा नहीं होता, उसके अलग अलग लोकेशन में रखने में उसका रीडिंग चेंज होती है, ठीक है। इसका सही आंसर है फॉल्स, वो सेम रीडिंग नहीं करेगा, वो डिफरेंट रीडिंग देगा डिफरेंट लोकेशन में पिटॉट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डी इज द राइट आंसर, एरिया ऑफ जेट एट कॉन्ट्रैक्ट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ ओरिफिस, ठीक है। जो हमारी जेट का वीना कॉन्ट्रैक्टा में एरिया होता है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस, इसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है
आपका लॉस ऑफ हेड इन ओरिफिस टू द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट एग्जिट ऑफ ओरिफिस, ठीक है। लॉस ऑफ हेड डिवाइडेड बाय जो हमारा ओरिफिस के एग्जिट पे जो वाटर का हेड है वह हमारा, इन दोनों के रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ jet of water discharging from 40 mm diameter orifice has diameter of 32 mm at its vena contracta, the coefficient of contraction, जो coefficient of contraction है वह क्या होता है आपका the ratio of, जब हमारा वीना कॉन्ट्रैक्टा में एरिया है, ठीक है, एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड बाय एरिया एट आपका जो ओरिफिस में है, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टर क्या दे देगा हमें, डायमीटर दे के 32 mm, ठीक है। तो क्या होगा पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर, डी हमारा क्या है 32 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब सेम है पाई बाय 34 होगा डिवाइडेड बाय हमारा एरिया ओरिफिस का, एरिया का डिस्चार्ज का वो कितना देगा डायमीटर आपका 40 mm, तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पाई आर से यहाँ पर पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कट जाएगा, तो 32 का स्क्वायर डिवाइड बाई 40 का स्क्वायर का। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.64 आंसर आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज द रेशियो ऑफ थियोरेटिकल डिस्चार्ज टू द एक्चुअल डिस्चार्ज, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डिस्चार्ज को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा टू द थियोरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थियोरेटिकल वेलोसिटी ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा इज, थियोरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है डी √2gh। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी डी क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, वो हमारा प्रोडक्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सी वी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सी आर है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू क्या होती है डी 0.97, एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर अ शार्प एड्ज ओरिफिस, शार्प एड्ज ओरिफिस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है विथ द हेड ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज लेस देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू हमेशा कम होती है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी में से ज्यादा होती है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी is determined experimentally by using the relation, B is the right answer, coefficient of velocity is equal to √x² divided by 4yh, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is wrong, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, तो सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है a flow whose streamline is represented by a curve is called two dimensional flow, ठीक है, जो कर्व के द्वारा शो होगा टू डायमेंशनल होगा, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट द टोटल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, यस, टोटल एनर्जी तीनों का सम होता है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन इन वेंचुरीमीटर इज इक्वल टू, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, डाइवर्जेंट पोर्शन हमेशा ज्यादा रहता है कन्वर्जेंट पोर्शन की तुलना में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, लास्ट वाला भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिफिस इज सेड टू बी लार्ज, ओरिफिस को लार्ज कब कहेंगे, इसका सही आंसर है डी, ठीक है, जब द अवेलेबल हेड ऑफ लिक्विड इज लेस देन द 5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ओरिफिस, ठीक है, जो अवेलेबल हेड ऑफ लिक्विड होगा वह कम होगा 5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एन ओरिफिस वेरीज विथ द अवेलेबल हेड ऑफ वाटर, ठीक है, बिल्कुल सही है, जो फ्लो होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगी ओरिफिस से वह वाटर का अवेलेबल हेड है उस पर डिपेंड करेगा, उसके साथ वेरी करेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डिस्चार्ज थ्रू अ स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस, स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज द राइट आंसर, क्यू इज इक्वल टू सी डी इंटू ए इंटू √2gh, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 160 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।